बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। आज भी तकरीबन 2 से 3 दिन बाद व्लॉग बना रहा हूं और कुछ मसरूफियात थी जिसके बाइस व्लॉग नहीं बना सकता। बहरहाल जो भी 2-3 दिन की अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले और सबसे नई ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक तोड़ निकाला है जो ये अगवाकारी और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान या ट्वीट्स, तो इसका तहरीक इंसाफ ने हालिया निकाला है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपना वीडियो बयान दे रही है। कुरान पाक, कुरान मजीद जो मुक़द्दस किताब है उसको हाथ में उठाकर वो अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर वो बयान दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें कभी भी नहीं उकसाया और नहीं कहा कि आप सरकारी या निजी इमारत को जलाएं, घेराव करें, कुछ करें। इमरान खान साहब ने कभी किसी चीज़ में इस तरह नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हमारा जो कुरान मजीद है वो सबसे मुक़द्दस है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो अगर ये कुरान पाक हाथ में उठाकर ये सब कुछ हो रहा है तो यकीनन इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल साफ़ हैं, बिल्कुल पाक हैं। उनकी जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने मुल्क की हकीकी आज़ादी का मुतालबा किया है। बहरहाल ये भी उनके लिए ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि वो इसको किस तरह देखते हैं। उसके अलावा जहांगीर तरीन की जो पार्टी है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, उसने पार्टी मुहिम जो है वो चलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 13 अक्टूबर को जो है अवामी मुहिम शुरू करेंगे। और फिरदौस आशिक ऐवान ने अपने इस ऐलान के साथ उन्होंने कहा कि जो 76 साल है सियासत चल रही है मुल्क में, हम वो सियासत नहीं करेंगे, हम उस सियासत को ख़त्म करेंगे, हम एक अच्छी सियासत करेंगे। तो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, हम जानते हैं कि आप किस तरह गई हैं, किस तरह आपकी कारकर्दगी रही है पिछली हुकूमतों में, किस तरह आप पार्टी में रही हैं। हमें इत्तलात नहीं, हमें सब पता है कि आप क्या जाके आगे तीर लगाने वाले हो। उसके बाद जो बिलावल साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बहुत सी बातें की, उन्होंने इलेक्शन की, उन्होंने दीगर बातें की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में जो नून लीग इज्तिमात कर रही है, जो नवाज शरीफ की आमद के लिए जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उससे मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नून लीग के वज़रा कहाँ हैं, नून लीग के वज़रा कहाँ हैं जो इतने दिन थे, तो वो आके अब आवाम में दिखाएं, आवाम के बीच में आएँ। तो उनका यही मतलब था। उन्होंने ये कहा कि नून लीग के वज़रा हैं वो गायब हैं और रिपोर्टें जो आ रही हैं वो उनसे मुतमईन नहीं हूँ। उसके अलावा फजल रहमान साहब ने भी अपने बयान जारी किया। उसमें फजल रहमान साहब ने कहा कि जो सब इलेक्शन मुहिम में लगे हुए हैं, सब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुल्क डूब रहा है, किसी को परवाह नहीं। मौलाना साहब, मुल्क डूबने वाले आप हो। आपकी पीडीएम की जो हुकूमत या पीडीएम के सरबराह थे और पीडीएम की हुकूमत थी इस मुल्क में सल्तनत आपने संभाली हुई थी। तो कौन डुबा रहा है मुल्क? काकर साहब को आए हुए अभी 1-1.5 माह ही हुआ है। कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? वो आप ही थे। आपने ही करा था सब कुछ। आपको लाकर मुसल्लत कर दिया गया था, आपके हुकूमत को, आपके लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया था और फिर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज फिर आके आवाम में कहते हैं, ये इलेक्शन मुहिम में फजल रहमान साहब आपकी भी, कि आप आवाम में आकर यहाँ आप अपने बयानात जारी कर रहे हैं कि मुल्क डूब रहा है। तो आप कहाँ थे 15-16 महीने जब आपकी हुकूमत थी? तब तो ऐसा कोई बयान नहीं था। हालांकि तब से ये कुछ हुआ है। ये मौलाना साहब की एक इलेक्शन मुहिम है और इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मौलाना साहब के बयान में कुछ सदाकत हो, कुछ हकीकत हो। ये भी मौलाना साहब इलेक्शन मुहिम ही चला रहे हैं। उसके अलावा एक अहम है क्योंकि चेयरमैन इमरान खान साहब, शामीम कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब अडियाला जेल में मौजूद हैं। तो आज अचानक जो है अडियाला जेल की बिजली मुअत्तल हो गई और तकरीबन काफ़ी देर तक मुअत्तल रही। और ये कुछ भी हो सकता है अंदर से। हम इसे सादा अल्फाज में भी कह सकते हैं कि कुछ मसाइल वगैरह होते हैं। बिजली के बाबडा का हमारा वैसे ही जो सिस्टम है वो इंतहाई खसारे में है, तो हो सकता है। लेकिन अडियाला जेल में ये सब कुछ होना तो एक लम्हा फ़िक्रिया है, कुछ भी हो सकता है।
और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं कुछ किसी को नहीं पता। एक अल्लाह ताला जानते हैं, एक जो कर रहे हैं वो जानते हैं और किसी को नहीं पता। वहाँ शामीम कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब वहाँ कैद हैं और वो अपनी जो है सज़ा काट रहे हैं इस मुतालबे की वजह से कि हमें आज़ाद पाकिस्तान चाहिए। उसके अलावा मर्दान ने पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ वर्कर कन्वेंशन किया और शानदार कन्वेंशन किया। इन हालात में जो ये हर जगह गिरफ्तारियाँ सब कुछ हो रहे हैं, उन हालात में जिस तरह वर्कर कन्वेंशन में एक छोटे से प्रोग्राम में जिस तरह आवाम आई तो उसका कोई जवाब नहीं है। लातादाद लोग आए और बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की, वहाँ लोगों ने, पीटीआई के वकला ने शिरकत की। और लेकिन क्या हुआ कि एक दिन प्रोग्राम हुआ और दूसरे दिन उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये है हमारी इंतज़ामिया। एक साइड अगर नून लीग का जलसा होता है तो उन्हें फैसिलेट किया जाता है, दूसरी साइड अगर पीटीआई का जलसा होता है तो उन्हें रोका जाता है, शेलिंग की जाती है, प्रोग्राम के बाद FIRs होती हैं। ये इस वक्त दोहरा निज़ाम चल रहा है। उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई है कि जो नवाज शरीफ है उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो, और जो नवाज शरीफ है उनको हो सकता है एक मरतबा फिर लंदन जाना पड़े क्योंकि उनके दिल के मसाइल अभी हैं। ये रिपोर्ट कह रही है, ये साजिश है, ये प्लान है। अगर यहाँ पे पाँव नहीं जमे तो वापसी भागना पड़ेगा। यहाँ जो आप मज़ीद जानते हैं कि पीछे के हक़ाइक़ क्या हैं, तो अगर पाँव न जमे, अगर सूरत हालात में नहीं आई तो फिर वापसी इसी चीज़ का बहाना बनाकर अदालत में लाकर और फिर भागा जाएगा। ये प्लान है नून लीग का। इसके अलावा तैयारी कर रही है नून लीग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के, जो नवाज शरीफ है उनकी ज़मानत कराई जाए ताकि वो खैरियत से आएँ और बैठें मुल्क में। उसके अलावा फ़ारूक हबीब साहब हैं जो वो पिछले 10 दिनों से लापता हैं। उन्हें गवादर से अगवा किया गया था और वो अभी तक बाजियाब नहीं हो चुके हैं, नहीं हुए। उनकी गुज़िश्ता रोज़ लगी हुई थी जो काज़ लिस्ट में केस उनका बाजियाबी का, लेकिन अफसोस के साथ हमारे निज़ाम इंसाफ इस तरह है कि एक शख्स 10 दिन से लापता है और गुज़िश्ता रोज़ उनके जो केस लगा हुआ था तो जज साहब छुट्टी पर थे और केस एक मरतबा फिर आगे चला गया। इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तेकाम पार्टी है जहांगीर तरीन की, उसे बाकायदा तौर पर रजिस्टर कर दिया है और अब वो उनका नाम बैलेट पेपर पर भी आएगा और हर जगह पे आएगा जहां बाकी पार्टीज़ का आता है। लेकिन अब इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन, अलीम खान अब दिखाएं अपनी कारकर्दगी, दिखाएं अब अली जैदी और इमरान इस्माइल अपनी कारकर्दगी और काम करें, मुल्क में आवाम की खिदमत करें। देखते हैं क्या करते हैं। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ भाषण होंगे जो इससे पहले भी ये देते रहे, अब भी देंगे। उसके अलावा जो तोशाखाना सज़ा के बाद जो सज़ा मुअत्तल हो गई थी, उसके बाद इमरान खान साहब के वकला की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाता है, जिसमें लिखा गया है, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है हाई कोर्ट में ताकि उसे मुअत्तल किया जाए। उसे मुअत्तल किया जाएगा तो इमरान खान साहब की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब तक होना तो ऐसे चाहिए था कि अगर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली जो नाअहली है वो भी ख़त्म है, लेकिन यहाँ दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं, यहाँ पीछे लगना पड़ता है, यहाँ कोर्टों में धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके ये होता है। तो एक मरतबा फिर जो इस वक्त हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के वकला की जानिब से ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, अब बराए मेहरबानी जो इमरान खान साहब की नाअहली है उसे भी ख़त्म किया जाए। उसके